Good morning everyone. Welcome to your on my YouTube channel STR Center. दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज के टॉपिक। परसेंटेज की जो आज के टाइप है वो है आपका क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशंस और एक्सपेंडिचर, और कुछ क्वेश्चन हम करेंगे जो आपके पॉपुलेशन बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें हम देखेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्राइस, कंजम्पशंस एंड एक्सपेंडिचर। देखो बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट इंक्रीज्ड देन डिक्रीज्ड। ठीक है, मान लो यहाँ पे अगर समझो यहाँ पे अगर प्राइस 10% बढ़ रहा है, हम लिखेंगे अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो प्राइस हो गया 10 से 11। अब समझो ये जो प्राइस था ये था हमारा इनिशियल, ये पहले वाला प्राइस था, और ये कौन सा बना, ये बना है हमारा न्यू प्राइस। अब देखो अगर यहाँ पर जो आपका इनिशियल प्राइस वो 10 है और जो हमारा न्यू प्राइस वो कितना है 11, इसका रिवर्स करना पड़ेगा बच्चों कंजम्पशन, मतलब खपत। देख लो पहले समझो यहाँ पे 11 थी, अब कितनी है 10। समझो अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 10 रुपए है और खपत कितनी है 11 किलो। अगर अब जो नया आर्टिकल यहाँ पे नया प्राइस है वो बना है 11 और अब खपत कितनी हो रही 10 किलो, तो देखो एक्सपेंडिचर यहाँ पे सेम ही रहेगा, 11 दाएं 110 और 11 दाएं 110। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है वो कि अगर किसी आर्टिकल का प्राइस 10% बढ़ता है तो उसके खपत में कितनी कमी करनी पड़ेगी। तो बच्चों हमने देखा कि जो खपत है वो पहले कितनी थी 11, अब कितनी होगी 10, तो यहाँ से कितनी कमी की, हमने यहाँ से कम किया है 1, कहाँ से कम किया 11 से, 1/11 गुणा में 100। अब ये बन जाएगा 100/11, 11 9 99, 1/11%। तो 9 से ही 1/11% की खपत में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि इफ फूड प्राइसेस गो अप बाय 10%, अगर किसी भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े। जैसा अभी हमने एग्जांपल देखा, सबसे पहले देखेंगे हम जो प्राइस है फूड का वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कितना हो रहा है 10%। तो यहाँ पे देखो बच्चों 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 10% अगर इंक्रीज हो रहा है तो 10 का 10% मतलब 1/10। तो हम लिखेंगे जो प्राइस है, प्राइस यहाँ पे इंक्रीज हुआ है 10 से कितना हो गया 11। अब इसके नीचे करना है हमने कंजम्पशन, खपत करनी पड़ेगी 11 से 10। प्राइस इंटू, देखो यहाँ पे प्राइस इंटू कंजम्पशन, यही हमारा क्या बनता है एक्सपेंडिचर। प्राइस का जब गुणा करेंगे हम कंजम्पशन में तो बन जाएगा हमारा खर्च, एक्सपेंडिचर। अब हमने देखा कि अगर प्राइस 10 से 11 बढ़ रहा है तो हमको खपत कितनी करनी पड़ेगी 11 से 10, मतलब 1 कम करनी पड़ेगी। कहां से कम करनी पड़ेगी, 11 से गुणा में 100, काटेंगे इसको 11 9 99, 9 से 1/11% की कमी करनी पड़ेगी। आया समझ, इसका आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है उसने द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। अब देखो बच्चों यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज का मतलब है माइनस। अगर आर्टिकल हमारा डिक्रीज हो रहा है 10%, तो अब देखो फ्रैक्शन वैल्यू 10% की 1/10, लेकिन जो प्राइस है वो अब की बारी इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रहा है, तो 10 से कितना हो गया प्राइस 9। ये समझो ये हमारा था इनिशियल, ठीक है, ये इनिशियल प्राइस था, और ये कौन सा बना है न्यू, नया प्राइस। अब देखो प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका कंजम्पशन रहेगा वो कम होगा। अच्छा, प्राइस देखो यहाँ पे घट रहा है तो कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगर प्राइस इंक्रीज होता तो खपत कम हो जाती। अब हमने देखा, मान लो जब 10 रुपए किलो कोई आर्टिकल मिल रहा है तो वहां पर कितने किलो लाया हमने 9 kg। अब उसका प्राइस कितना हो गया 9 रुपए, अब कितना लाएंगे हम 10 kg। और हम देख भी सकते हैं यहाँ पे रुपीज मान लो, समझो यहाँ पे जो चावल है 1 किलो चावल की कीमत है 10 रुपए, तो 9 किलो का कितना रहा 90।
अगर 1 किलो चावल का कीमत अब 9 रुपए हो गया, 10 किलो का कितना बन जाएगा? 90। तो देखो एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है ना। एक्सपेंडिचर कब सेम रहेगा? जब हम खपत में 9 से 1 बढ़ा देंगे। 9 से कितना इंक्रीज हुआ? 1। तो यहाँ पे उसने यही पूछा है कि खपत में कितने की वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की वृद्धि करनी पड़ेगी। कहाँ से? 9 किलो से। और यहाँ पे आएगा गुणा में 100। अब देखो यहाँ पे 9 से काटेंगे इसको, तो 9 कम 9, 1 बचा 10, 9 कम 9 और 1 यहाँ पे शेषफल बटे में 9, 11 से ही 1 बटे 9% की क्या करनी पड़ेगी? वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है उसने, इन द न्यू बजट द प्राइस ऑफ केरोसिन ऑयल रोज बाय 25%। वो कह रहा है कि जो आपका केरोसिन ऑयल है उसका जो प्राइस है कितना इंक्रीज हो रहा है? 25%। अब देखो इंक्रीज है मतलब प्लस का 25% और प्लस का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ये परसेंटेज वैल्यू मैंने आपको जो परसेंटेज का आपका फर्स्ट क्लास था उसमें बिल्कुल बेसिक से समझा है। जिस बच्चे ने अभी परसेंटेज की बेसिक क्लास नहीं देखी वो इसी चैनल पर एक प्रॉपर वे में इन वीडियो को देख सकता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे, अगर प्राइस जो है केरोसिन का वो बढ़ रहा है 25%, तो अब लिखेंगे हम प्राइस 4 से कितना हो गया? 5। यहाँ पे लिख सकते हैं P स्टैंड फॉर प्राइस। अब खपत देखो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? फिर 5 से हो जाएगा बच्चों 4। और उसने यही कहा है कि बाय हाउ मच परसेंट मस्ट अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन ऑफ केरोसिन ऑयल सो दैट हिज एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। वो कह रहा है कि अगर प्राइस जो है केरोसिन ऑयल का बढ़ता तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, तभी तो उसका खर्चा मेंटेन रहेगा ना। तो कितनी कमी की हमने की, मान लो 5 रुपए था पहले, अब कितना हो गया? 4 रुपए। तो यहाँ पे कमी करनी पड़ेगी बच्चों 1 की। कितने की कमी करनी पड़ेगी? 1 की कमी करनी पड़ेगी। कहाँ से? 5 से। जहाँ पे से होता है ना वो आता है अपॉन में, डिनोमिनेटर में, और गुणा में आता है 100। 100 क्यों आता है? परसेंटेज के लिए। तो 5 से काटेंगे 20 वाली, 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, ठीक है। इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है उसने कि द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज बाय 10%। अब देखो यहाँ पे डिक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%। फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू फ्रॉम इट। अब देखो उसने ये भी कहा है कि जो आर्टिकल पे टैक्स लगा है वो क्या हुआ? 10% इंक्रीज, और जो आर्टिकल को खरीद रहे हैं अब वो क्या हुए? वो भी इंक्रीज हुए। अच्छा पहले डिक्रीज हुए। अब देखो यहाँ पे द टैक्स इम्पोज्ड ऑन एन आर्टिकल इज डिक्रीज्ड, पहले कम हुआ है तो माइनस का 10%। माइनस का 10% का वैल्यू 1/10, लेकिन माइनस का है तो 10 से हो जाएगा 9। अब देखते हैं यहाँ पे एंड इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज, इंक्रीज मतलब प्लस का 10%, फ्रैक्शन वैल्यू रहेगा सेम 1/10। अब इंक्रीज हो रहा है तो 10 से हो गया 11। ये था यहाँ पे प्राइस, ये था यहाँ पे कंजम्पशन। अब प्राइस इंटू कंजम्पशन क्या बनता है आपका बच्चों? एक्सपेंडिचर। तो देखो 10 दाएं 100 और 9 का गुणा 11 में 99। अब समझो जब पहले इनिशियल होता है ना, इनिशियल, और ये होता है न्यू। जब पहले प्राइस था 10 रुपए तो खपत कितनी हो रही थी? 10 लीटर की, ठीक है। और अब देखो अब प्राइस कितना हो गया नया? 9, तो अब खपत कितनी हो रही है? 11 की। तो हमारा खर्चा पहले कितना था? 100 रुपए का, आज कितना हो रहा है? 99 का। तो कितना कम हो गया खर्चा? 1 कम हो गया। 1 कम हो गया ना खर्चा। तो हमने देखा माइनस का 1 कम हो रहा है। कहाँ से कम हो रहा है? 100 से, और परसेंटेज के लिए 100। तो यहाँ पे आंसर वही आएगा, 1% की कमी होगी। गॉट इट? इसका आएगा 1% डिक्रीज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है द प्राइस ऑफ अ सर्टेन आइटम इज इंक्रीज बाय 15%। अब देखो बच्चों 15% आइटम का प्राइस बढ़ रहा है, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 15%, और 15% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 3/20। देखो 15/100, परसेंटेज का मतलब बटे में 100, काटेंगे 5 से, 5 से 15, बटे में आएगा 20। अब इंक्रीज हो रहा है तो हम लिखेंगे कि 20 से वो चीज बन रही है 23 की, 23 की। अब वो कह रहा है कि ये तो प्राइस इंक्रीज हुआ। इफ अ कंज्यूमर वांट्स टू कीप हिज एक्सपेंडिचर ऑन द आइटम द सेम एज बिफोर,
हाउ मच परसेंट मस्ट ही रिड्यूस हिट, देखो हिज कंजम्पशन, वो बोल रहा है कि अगर उसने खर्चा मेंटेन रखना है तो उसको खपत कम करनी पड़ेगी, क्योंकि प्राइस तो बढ़ गया है ना। तो यहाँ पे जो कंजम्पशन है बच्चों करना पड़ेगा 23 से 20। समझ सकते हो आप, अगर किसी आर्टिकल का प्राइस बढ़ता है और आपने खर्चा कम करना है, तो अब जो गुड्स जो आर्टिकल रहेगा ना, अब आर्टिकल की क्वांटिटी कम लानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पे कंजम्पशन कितना है, 23 था पहले, अब कितना हो रहा है 20। तो आपको खपत करनी पड़ेगी 3 कम, कहाँ से, 23 से, और गुणा में आता है 100। तो 100 का गुणा कर दो 3 में, 300 अपॉन में कितना 23, 23 से काटेंगे 30 को 1 टाइम, कितना बचेगा 7, बनेगा 70, और 23 तिया 69। यहाँ पे देखो बच्चों 1 बच गया, बटे में आएगा 23, ये होता है यहाँ पे शेषफल। और यहाँ पे आता है नीचे जिससे भाग देते हो, तो 13 सही 1/23% की क्या हो जाएगी बच्चों, ये कमी करनी पड़ेगी। उसने कहा भी ना रिड्यूस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर है 13 1/23। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%। अब देखो बच्चों, वो कह रहा है कि जो शुगर का प्राइस वो कम हो रहा है, तो माइनस का लिखेंगे हम 20%। और 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना बनेगा, 20 बटे में 100, काटेगा वो 1/5। तो अब देखो यहाँ पे जो प्राइस है वो 5 से रह गया है 4, ये था हमारा इनिशियल, ये आ गया न्यू। अब वो कह रहा है कि अगर प्राइस 5 से 4 हो गया, तो हमको पता है अभी तक हम कह रहे थे कि कंजम्पशन हो जाएगा 4 से 5। देखो जब प्राइस घटेगा तो चीजें ज्यादा आएगी। अब वो कह रहा है कि जो कंजम्पशन है वो 4 से 5 हो गया, मतलब इसको रेशो मानते हैं हम, देखो 4 रेशो लिख सकते हैं, 4R और ये 5R। अब देखो, अब वो कह रहा है कि नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर। हमने देखा कि पहले मान लो मैं 4 रेशो खरीद रहा था क्वांटिटी, और आज कितनी खरीद रहा हूँ 5 रेशो शुगर। तो यहाँ पे 1 रेशो ज्यादा मिल रहा है ना मुझे, और इस 1 रेशो की वैल्यू कितनी है, इस 1 रेशो की वैल्यू है 500 ग्राम। अगर 1 रेशो की वैल्यू 500 ग्राम है, तो देखो यहाँ पे 5 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी 2500 ग्राम, गुणा हो जाएगा ना, 5 गुणा 500 ग्राम क्या आ जाएगा 2500 ग्राम, जिसको हम लिखेंगे 2.5 kg। और इस 4 रेशो की वैल्यू कितनी आएगी, देखो 1 रेशो की वैल्यू 500, तो 4 गुणा रेशो की वैल्यू कितनी आई 500 ग्राम, ये बन जाएगा 2000 ग्राम। और 2000 ग्राम की वैल्यू कितनी बच्चों 2 kg। और उसने कहा है द ओरिजिनल प्राइस, अच्छा वो कह रहा है कि मोर शुगर फॉर 36। अब जो आप 2 किलो खरीद रहे हो ना, जो पहले 2 किलो खरीद रहे थे, वो कितने की आ रही थी आपको, वो भी मिल रही थी 36 की। और द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शुगर, अच्छा अभी जो 2.5 किलो आ रहा है ये भी मिल रहा है 36 का। तो अगर 2 किलो, अगर ये 2 किलो शुगर आपको, अगर 2 किलो शुगर आपको 36 रुपए का मिलता, तो 1 किलो का प्राइस कितना रहता 36/2। तो इसका आंसर आएगा 18 रुपीज। ठीक है, इसका आंसर आएगा 18। उसने कहा है कि ओरिजिनल प्राइस बताओ आप। तो फिर से समझो, हमने देखा कि जो शुगर का प्राइस वो कम हो गया, 5 से हो गया 4, तो उसका खपत हो गया 4 से 5। मतलब पहले मैं 4 रेशो खरीदता था, अब खरीद रहा हूँ 5 रेशो। हमने देखा कि 1 रेशो मैंने ज्यादा खरीदा है, और इस 1 रेशो की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है 500 ग्राम। अगर 1 रेशो की वैल्यू 500 ग्राम, तो हम देखेंगे जो यहाँ पे 5 रेशो उसकी वैल्यू आएगी 2.5 किलो, 4 रेशो की आएगी 2 किलो। अब वो कह रहा है कि 2.5 किलो अब 36 रुपए में मिल रहा है, और पहले कितने में मिलता था, ये पहले 2 किलो मिलता था 36 में। तो जब 2 किलो 36 रुपए में मिल रहा था, तो वहां पर केजी का प्राइस कितना रहा होगा 18 रुपीज। है समझ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा है उसने द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वर्थ 100, देखो 100 रुपए का कोई आर्टिकल है, इज इंक्रीज बाय 10% फर्स्ट एंड अगेन इंक्रीज बाय 10%। मतलब ठीक है, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो आपका बेसिक है, और एक होता है नेट चेंज। हमने पिछली क्लास में देखा है नेट चेंज क्या होता है। समझो यहाँ पे 100 रुपए का कोई आर्टिकल, ठीक है, मान ली टी शर्ट है, टी शर्ट था 100 रुपए का। अगर इस टी शर्ट पे 10% प्राइस बढ़ जाता, कितना 10%, आपको पता है 100 का 10% कितना होता है 10 ही होगा।
तो अब कितने की मिलेगी शर्ट? 110 की। और वो बोल रहा है कि फिर से 110 पे फिर से 110 का कितना 10%, अब और बढ़ रहा है। तो बच्चों 10% निकालने के लिए किसी भी संख्या का 10% निकालना है, लास्ट से एक डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल लगाते हैं। यहाँ पे कितना आ गया 11.0, मतलब 110 में अब 11 रुपए और बढ़ जाएंगे। तो जब 110 में 11 रुपए जोड़ दूंगा मैं तो कितने बन जाएंगे? 121 रुपए। मतलब 100 रुपए की चीज पहले 10% बढ़ी 110 होगी, 110 से फिर 10% बढ़ी 121 होगी। तो पहले टी शर्ट कितने की मिल रही थी? 100 की। आज की डेट में कितने की मिल रही है? 121 की। तो हमने देखा इंक्रीज कितना हुआ है? इंक्रीज हुआ है 21। और उसने यही पूछा है कि रुपीज में बताओ इंक्रीज कितना हुआ है? 21 का। गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। इसको हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं सॉल्व, जिसका मतलब यहाँ पे नेट चेंज। नेट चेंज में होता था यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स गुणा वाई बटे में 100। देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? पहले कितना इंक्रीज हुआ? 10। फिर कितना इंक्रीज हुआ? फिर से 10। फिर x की वैल्यू 10 आई, और यहाँ पे आएगा 10 बटे में कितना आएगा? 100। अब यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो एक 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे 10 और 10 कितना हो गया? 20। और उधर कितना बचा? यहाँ पे बचा बच्चों 1। तो यहाँ पे 21% का क्या आया? 21% का इंक्रीज हुआ है ना। तो 100 रुपए की कोई चीज में अगर 21% इंक्रीज हो जाएगा तो कितने की हो जाएगी? 121 की। तो प्राइस कितना बढ़ा? 21। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ए रिडक्शन ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ राइस इनेबल, ठीक है, भुवनेश टू बाय 2 kg मोर राइस फॉर 240। वो कह रहा है कि अगर जो चावल की कीमत है, अगर चावल की कीमत 25% घट जाए, अगर चावल की कीमत 25% घट जाए तो 240 में अब जो भुवनेश है वो 2 किलो चावल ज्यादा खरीद रहा है। देखो यहाँ पे क्या हुआ? रिडक्शन 25% का। तो 25% को लिखो माइनस 25%, वैल्यू कितनी बनेगी? ये 1/4। तो हम लिखेंगे कि 4 से हो गया प्राइस कितना? 3। ये हो गया प्राइस। और यहाँ पे जो खपत है वो हो जाती है इसका रिवर्स, 3 से कितनी होगी? 4। और इसने यही कहा है कि जो अब भुवनेश है, भुवनेश क्या कर रहा है? 2 kg मोर राइस फॉर 240। पहले देखते हैं हम कि जो कंजम्पशन है उसकी पहले कितनी हो रही थी? 3 रेशो, अब कितनी हो रही है? 4 रेशो। तो हमने देखा कि यहाँ पे तो एक ही रेशो बढ़ रहा है, लेकिन एक रेशो की जगह है उसने कितना दिया यहाँ पे? 2 kg। मतलब इस एक रेशो की वैल्यू दे दी 2 किलो। तो अगर आर की वैल्यू 2 किलो है तो यहाँ पे 4 गुणा 2, ये आ गया 8 किलो। मतलब आज की डेट में यहाँ पे न्यू होता है ना, आज की डेट में कितना खरीद रहा हो? 8 किलो। और पहले कितना खरीद रहा था? 3 गुणा 2 किलो। पहले खरीद रहा था बच्चों 6 किलो। अब वो कह रहा है द रिड्यूस्ड पर केजी प्राइस ऑफ राइस, मतलब अब 8 किलो, अगर 8 किलो उसको 240 का मिल रहा है तो 1 किलो कितने का मिलेगा? 8 के 24, ये आएगा 30 रुपीज। 8 किलो की कीमत अगर 240 है तो 1 किलो की तो निकाल ही सकते हो ना, कितनी आई 1 किलो की? 30। और अगर पूछता कि पहले कितने का मिल रहा था उसको, तो पहले 6 किलो खरीद रहा था वो 240 का, तो 6 चौके 24, पहले का प्राइस आता बच्चों 40 रुपए। ठीक है, लेकिन अभी उसने कहा है कि रिड्यूस प्राइस, जो घट गया ना प्राइस, वो कितना है? अब 30 रुपए का मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर डिक्रीज्ड, डिक्रीज है तो माइनस का 10%, माइनस का 10%, देखो 1/10 बनता है ना ये, अब आपको पता होना चाहिए 10% की वैल्यू 1/10 है, तो 10 से हो गया 9, ये हो गया है प्राइस। 10 से कितना हो गया? 9। अब अगर प्राइस 10 से 9 हुआ तो जो उसका कंजम्पशन हो जाएगा 9 से 10। और उसने कहा है ए मैन कुड बाय 1 kg मोर, यहाँ से कितना खरीदा जाता है? 1 रेशो। 1 रेशो की वैल्यू कितनी है? 1 kg। अगर 1 रेशो की वैल्यू 1 kg तो 10 रेशो की वैल्यू 10 kg, क्योंकि तो रेशो होता है। और 9 रेशो की वैल्यू 9 kg। और उसने कहा है कि जो ये 1 किलो ज्यादा खरीदा, मतलब जो उसको 10 किलो मिल रहा है अब, ये कितने का मिल रहा है? 270 का। मतलब ये भी मिल रहा है उसको 270 का। और पहले जो 9 किलो था ना शुगर, ये 9 किलो शुगर था,
ये भी मिल रहा था उसको 270 का। तो अगर 9 किलो शुगर उसको 270 का मिल रहा था तो पर केजी का प्राइस कितना रहा था वहां पे 30 रुपीज। और उसने यही पूछा है कि फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शुगर पर केजी। ओरिजिनल होता है मतलब पहले वाला, देखो आरंभिक है ना, आरंभिक मतलब पहले वाला, पहले मिल रहा था उसको 30 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 10 है ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल। देखो अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। वो कह रहा है कि ए रिडक्शन ऑफ 10%, 10% का रिडक्शन हुआ मतलब माइनस का लिखेंगे 10%, माइनस का 10% मतलब 1/10। अब यहाँ पे देखो बच्चों प्राइस हो गया 10 से 9, ये था हमारा इनिशियल और ये बनेगा यहाँ पे न्यू। अब देखो अगर प्राइस कम हो गया तो खपत तो बढ़ानी पड़ेगी, फिर 9 से कितनी हो जाएगी कंजम्पशन, ये हो जाएगी 10, 9 से हो जाएगी बच्चों, 9 से हो जाएगी 10। और उसने कहा है कि जब इसमें प्राइस में कमी हुई तो जो आदमी था इन द प्राइस ऑफ एन एप्पल अनेबल अ मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर। मतलब पहले 9 रेशो खरीद रहा था, अब कितना खरीद रहा है, अब खरीद रहा है बच्चों 10 रेशो। तो इस एक रेशो की वजह से जो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है एक रेशो की वजह से उसको कितने अधिक मिले 10 एप्पल। देखो एक रेशो की वैल्यू कितनी है बच्चों 10 एप्पल, तो 10 रेशो की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 10 गुणा 10 एप्पल। तो यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे रहा 100 एप्पल और यहाँ पे कितना आएगा 9 गुणा, देखो रेशो है ना, इसका मतलब होता है एक रेशो वैल्यू और ये कितना है 9 रेशो, तो 9 गुणा 10 एप्पल। यहाँ पे कितना आएगा 90 एप्पल। पहले खरीद रहा था वो 90 एप्पल, अब खरीद रहा है वो 100 एप्पल। अब उसको 10 एप्पल ज्यादा मिल रहा है ना बच्चों, और कितने के मिल रहे हैं 54 रुपए के। उसने कहा है द रिड्यूस प्राइस ऑफ एप्पल पर डजन। अब समझो यहाँ पे अगर उसको यहाँ पे 100 एप्पल 54 के मिलेंगे, ठीक है 54 रुपए के मिलेंगे, तो आपको पता है 100 एप्पल कितने आएंगे 54 के, और एक दर्जन में कितने आएंगे 12 का ही होगा ना दर्जन, यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखो अगर 100 एप्पल का प्राइस 54 रुपए तो 12 एप्पल का प्राइस कितना होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है वज्र गुणा, तो यहाँ पे आएगा 12 गुणा 54 बटे में कितना आएगा 100, ठीक है। अब काटेंगे हम इसको 4 से, 4 दिया 12 और 4 से कटता ही 25 बारी, और देखो 54 दिया 50 है ना, 50 थे 150, 4 थे 12, ये आएगा बच्चों 162 आएगा जब गुणा करेंगे, बटे में कितना है 25, और 25 का पहाड़ा पड़ेंगे 25 छिके 150, 25 छिको 150 कितना बच गया 12, 12 में भाग नहीं जाएगा डेसिमल आएगा, बनेगा 120, 25 चौके 100, फिर बच जाएगा कितना 20, 20 बनेगा 200, और फिर आएगा 25 आटे 200, 6.48। अगर नहीं आ रहा आपको समझ तो 162 और 25 ऐसे भी काट सकते हो आप। देखो 25 छिके 150 कितना बचेगा 12, डेसिमल लगा 0 बना, यहाँ पे कितना आएगा 25 चौके 100, 100 आ गया कितना बचेगा 20, फिर बनेगा 25 आटे 200, ऐसे भी कर सकते हो सॉल्व, लेकिन अब आपको इस मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आएगा 6.48, ठीक है इसका आंसर था। देखो बच्चों इसका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 10 का 6.48। ठीक है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है, क्वेश्चन नंबर 11 है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ एक्स। देखो यहाँ पे जो अंडे की कीमत थी वो कितना इंक्रीज हुआ 20% से, 20% देखो बच्चों इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे पहले प्लस का लिखना है 20%, और 20% का देखो 20% का वैल्यू कितना होता है 1/5, तो हम लिखेंगे कि 5 से हो गया 6, ये हो गया प्राइस। ये क्या होता है इनिशियल, ये होता है न्यू, इसको ओरिजिनल भी बोलते हैं, इसको न्यू भी बोलेंगे, ओरिजिनल और इनिशियल एक ही बात है। अब देखो यहाँ पे अगर प्राइस 5 से 6 हो गया तो जो खपत है वो 6 से 5 होनी चाहिए, और हमने देखा खपत अगर 6 से 5 हो रही है तो कम हो रही है ना, और उसने कहा भी है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो उसको अब 2 अंडे कम मिल रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक रेशो, देखो हमको मिला एक रेशो कम, लेकिन एक रेशो की वैल्यू कितनी है 2x, देखो एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 2x, अगर रेशो की वैल्यू 2x है तो इस 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों
देखो 5 गुना 2 हो जाएगी ना, फिर 5 गुना 2 यहाँ पे हो जाएगी 10x, और 6 की वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 12x। और अब देखो उसने कहा है कि जब प्राइस जो है बढ़ेगा तो जो 2x है वो कम आएंगे। कितने की मिलेंगे अब ये मिलेंगे आपको 24 रुपए में। कितने मिलेंगे, 24 रुपए में 10 ही x मिलेंगे, ठीक है। तो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पे कि जो ये 10x आ रहे हैं, जो ये आपको अब 10x मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं 24 रुपए के। और उसने कहा द प्रेजेंट रेट ऑफ पर डजन इज। अब देखो अगर 10 अंडे आ रहे हैं 24 के, तो 12 देखो, तो 12x का प्राइस भी निकाल सकते हो आप, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किया था ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे आएगा 12 गुणा, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, 12 गुणा 24 बटे में आएगा बच्चों 10। और जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो 24 दाएं 10 प्लस 2 है ना, ये 10 प्लस 2, 24 दाएं 240, और 24 दूनी 48, 240 और 48 में जाएंगे 288 बटे में कितना है 10। यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पे लगा दो डेसिमल, ये आएगा 28.8। तो बच्चों ये आएगा 28.8। अब अगर ये आपको नहीं आया समझ, तो ये मैंने डिटेल में वैदिक मैथ में कराया है, ठीक है। इसी चैनल पर वैदिक मैथ का क्लास है, आप उसको देख सकते हो। फिर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स अनेबल्स अ मैन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर ₹1। मान लो यहाँ पे अगर 1 रुपए में देखो, ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स अनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 3 एप्पल फॉर 1। 1 रुपए में उसको मिल रहे थे 3 एप्पल पहले, लेकिन अब जो प्राइस है उसमें क्या हो गया, प्राइस में होगी कमी, ठीक है। और अब वो बोल रहा है ए रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल्स अ पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर ₹1 इंस्टेड ऑफ, पहले मिल रहे थे बच्चों, पहले मिलते थे देखो ₹1 और 25 पैसे में कितने मिलते थे, 3 एप्पल मिल रहे थे, ठीक है। ये था हमारा ओरिजिनल प्राइस, ये कब का है, ओरिजिनल, और ये बना है न्यू। तो कह रहा है कि व्हाट इज द रिडक्शन इन द प्राइस। मान लो पहले था, देखो पहले कितना था प्राइस, ₹1.25, और अब कितना हो गया प्राइस, अब हो गया ₹1। तो यहाँ पे कितना कम हो गया प्राइस, प्राइस हो गया 0.25 कम हो गया नहीं। कहाँ से कम हुआ, देखो पहले था 1.25, यहाँ पे था 1.25, और परसेंटेज के लिए क्या था बच्चों, गुणा में 100। देखो डेसिमल के बाद काउंट करना है, 1 2 डिजिट है, और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है 1 2, तो हम इस डेसिमल से इस डेसिमल को काट सकते हैं। अब देखो 25 पंजे 125, और 5 से काटा 5 दूनी 10, ये बन गया 20%, मतलब 20% की कमी हुई है प्राइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है उसने एन इंक्रीज ऑफ 25% इन द प्राइस ऑफ ऑनियंस इनेबल्स अ वुमन टू बाय 5 kg लेस फॉर 200। वो कह रहा है कि एन इंक्रीज ऑफ 25%, तो देखो बच्चों 25% का मतलब कितना होता है 1/4, और वो भी क्या हो रहा है प्लस। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट, देखो प्राइस जो है बढ़ रहा है, 4 से कितना हो गया प्राइस 5 हो गया, ये था ओरिजिनल और ये बन गया है न्यू। प्राइस अगर 4 से 5 हुआ तो खपत कितनी होनी चाहिए फिर, अब 5 से 4, तभी तो 4 5 20, 5 के 20। अब खर्चा यहाँ पे मेंटेन रहेगा, लेकिन उसने कहा है कि जब खपत 5 से 4 हुई ना, तो पहले मान लो था, यहाँ पे समझो पहले आ रहा है 5 रेशो, अब आ रहा है 4 रेशो, तो अब आपको कितना कम मिला 1 रेशो, और इस 1 रेशो की वैल्यू पोर्शन में तो दी है, 1 रेशो की वैल्यू कितनी है 5 किलो, क्योंकि वुमेन को तो 5 kg कम मिला ना। अगर 1 रेशो की वैल्यू 5 किलो, तो 4 रेशो की वैल्यू 5 चौके 20 किलो, और इस 5 रेशो की वैल्यू 5 5 25 किलो। और अब देखो यहाँ पे मान लो पहले जो औरत थी वो 25 किलो आर्टिकल ला रही थी कोई सा, ठीक है, तो ठीक है यहाँ पे 25 किलो प्याज ला रही थी वो पहले, कितने के 200 के। अब जो औरत है अब कितने मिल रहे हैं उसको 5 किलो कम, मतलब 20 किलो मिलेंगे, कितने के 200 के। तो उसने कहा है द इंक्रीज प्राइस ऑफ ओनियंस पर केजी इज। अब देखो बच्चों जो ये 20 किलो है ना, अब उसको 20 किलो मिल रहा है, क्यों, अब प्राइस बढ़ गया है, तो 20 किलो कितने के मिल रहे हैं 200 रुपए के।
और उसने यही कहा है अब जो 20 किलो मिल रहे हैं वहां पर आप पर केजी का प्राइस बताओ। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, देखो इसको यहाँ से काट सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे देखो पर केजी का प्राइस बनता है 200 के बटे में 20, 0 से 0 कैंसर, ये आ गया बच्चों 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, ठीक है, ऑफ अ पर्सन। ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, देखते हैं इसको। लास्ट क्वेश्चन होगा शायद, लास्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते हैं। द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन इज 4:3। वो कह रहा है कि एक आदमी का खर्चा 4 रेशो, बचत उसकी 3 रेशो। और यहाँ पे बच्चों सबसे पहले फॉर्मूला लिखो कि जो इनकम होता है ना किसी भी आदमी का, इनकम इज इक्वल टू, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। देखो इनकम का मतलब है आय, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है खर्च, और सेविंग का मतलब क्या है बचत। अब समझो अगर मेरी इनकम होती, देखो अगर मेरी इनकम कितनी है 10,000 पर मंथ की, जिसमें से मैं खर्च कर रहा हूँ कितना 8,000 रुपए, तो यहाँ पे बचत कितनी हुई 2,000 रुपए। तो 8 और 2 कितने बने 10। अगर मैं एक्सपेंडिचर और सेविंग को जोड़ दूं तो इनकम बन जाएगी। अगर मैं इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दूं तो सेविंग आ जाएगा। आया समझ? तो अब देखो यहाँ पे उसने कहा है कि द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ अ पर्सन, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर ना एक आदमी है जिसका एक्सपेंडिचर और यहाँ पे क्या है सेविंग है, ठीक है, सेविंग से कितना इनका रेशियो, इसका रेशियो है 4 और 3। अब वो कह रहा है कि हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस, उसका खर्चा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग। जो ये सेव किया है ना उसने यहाँ पे, इसका 1/4 करना है। तो बच्चों इनको देना पड़ेगा वेरिएबल। मान लो एक्सपेंडिचर था उसका 4x और सेविंग है उसका 3x, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है उसका 4x, सेविंग कितना है 3x। अब वो कह रहा है हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 1/4। जो यहाँ पे 3x है ना, इस 3x का बच्चों 1/4, 3x का 1/4 कितना बन गया अभी, ये बन जाएगा 3x अपॉन में 4। तो इतना जो है वो इंक्रीज हो गया, ये हो गया है इंक्रीज। देखो क्वेश्चन के टर्म में देखा ना, अभी हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 1/4 ऑफ हिज इनिशियल सेविंग। ऑफ का मतलब होता है का, तो जो उसकी इनिशियल सेविंग थी 3x, उसका 1/4 मतलब 3x प्लस 3x बाय 4। अब ये उसका एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, तो अगर उसका नया एक्सपेंडिचर लिखेंगे हम, वो बन जाएगा बच्चों 4x प्लस इसमें इंक्रीज कितना हुआ 3x बाय 4। 4x तो उसका पहले था खर्चा, 3x ये इंक्रीज हो गया अब। और वो कहता है एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाय कितना 300। अब समझो यहाँ पे, अगर यहाँ पे 4x आपने खर्चा किया, 3x आपने बचा लिया, तो इनकम का फॉर्मूला क्या था, इनकम का फॉर्मूला तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग था, मतलब 4x प्लस 3x, ये कितना बना 7x। तो इनकम बन गया बच्चों उसका 7x, मतलब उसकी कमाई कितनी थी 7x। और वो कह रहा है कि यहाँ पे देखो एंड हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 300, मतलब यहाँ पर मान लो उसको मिल रहे थे पहले 7x, 7x में कितने इंक्रीज हो गए, ये हो गए उसमें 300 रुपए का इंक्रीज। अब यहाँ पर पूरा पोर्शन ये क्या है, ये है यहाँ पे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर नया खर्चा जो है उसका। और एक्सपेंडिचर के साथ अगर मैं यहाँ पे सेविंग कर दूं, यहाँ पे सेविंग कर दूं यहाँ पे, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा इनकम, ये आ जाएगा इनकम। क्योंकि क्वेश्चन में खुद कहा है कि जब उसका खर्चा 3x बाय 4 बढ़ेगा और उसकी इनकम 300 बढ़ेगी, तो वहां पर बोल रहा है इफ हिज सेविंग रिमेन्स द सेम, सेविंग कितनी सेम रहेगी जितनी पहले थी, कितनी थी 3x। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम, x की वैल्यू आएगी यहाँ पे, देखो बच्चों यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, हमने देखा यहाँ पर है 4x प्लस 3x बाय 4 प्लस 3x, यहाँ पर माइनस का 7x, देखो यहाँ पे प्लस का है, इधर आएगा माइनस का बनेगा 7x इज इक्वल टू 300। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा।
अब इसके बटे में एक है, इसके बटे में भी एक मानना पड़ेगा, यहाँ पे भी एक। तो यहाँ पे एक का पहाड़ा देखो बच्चों, एक का ना पहले इसमें भाग देते हैं कितनी बारी, 4 बारी, और उसमें गुणा होगा 4 चौके 16x प्लस यहाँ पे 4 एकम 4, यहाँ पे आ जाएगा 3x प्लस यहाँ पे देखो बच्चों कितना आएगा, एक का इसमें देखो कितना जाएगा 4 बारी, और 4 दिया 12x, और यहाँ पे एक का 4, 4 का गुणा 7 में, 4 7 28x, और यहाँ पे बन जाएगा 300, इसके बटे मान लो 1। अब इनका हो जाएगा बच्चों देखो वज्र गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई, अब 4 का गुणा उधर होगा तो कितना बनेगा 1200। पहले इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे देखो 16 और 3 कितने 19, 19 और 12 31, ये बना 31x माइनस कितना 28x बराबर देखो 300 में किसका गुणा हो जाएगा 4 का, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना, एक का गुणा करना है इनमें, एक का गुणा करोगे वैल्यू वही रहेगी। यहाँ पे कितना आ गया, ये बन जाएगा 3x, और यहाँ पे कितना बनेगा 4 तिया 1200, और देखो 3 से काटेंगे ना, इसका मतलब गुणा होता है, 3 से काटेंगे 4 को, देखो 3 से काटेंगे 12 को 4 बारी, कितना आएगा x का वैल्यू 400। अगर x का वैल्यू 400 है बच्चों, और वो कह रहा है कि देन व्हाट इज हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर, देखो उसका इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना था 4x, तो इस 4x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 इंटू, देखो x की वैल्यू कितनी आई, x की वैल्यू आई 400, ये बन जाएगा 4 इंटू 400, इसका आंसर आएगा 1600 आंसर। आया समझ? देखो यहाँ पे फिर से एक्सपेंडिचर 4x, सेविंग 3x, इनकम बना 7x। अब एक्सपेंडिचर बढ़ गया, कितना बढ़ा, इनकम का कितना 1/4, सॉरी सेविंग का 1/4, मतलब 3x/4। अगर ये इंक्रीज हो रहा है, पहले उसका एक्सपेंडिचर 4x होता है और उसमें 3x/4 और बढ़ जाता है, और यहाँ पर ये बना सेविंग रहता है उसका वही 3x, तो उसका जो इनकम है वो 300 बढ़ता है। इनकम पहले कितना था 7x, अब कितना इंक्रीज हो गया 300। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, x का वैल्यू आ गया 400, और उसने पूछा है उसका इनिशियल, ये था इनिशियल एक्सपेंडिचर बताओ, इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना आएगा 1600। आया समझ? ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।